हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं प्रकाशनी पांडे और आज हम बात करने वाले हैं हमारे नए सिलेबस के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स का जो हमारा सिलेबस है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि पूरे सेमेस्टर में हमें क्या पढ़ना है और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो जैसे आप लोग को पता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हमारा बीटीयूपी का सब्जेक्ट है, डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेसिकली। तो आप जैसे इसमें देख सकते हैं हमारे जो कंटेंट है, हमारा जो थ्योरी है, थ्योरी पार्ट्स में अगर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस में पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम कम्युनिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, देन सेकेंड थिंग है हमारी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमारे पास 4 टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। उसके बाद हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम, यानी कि कम्युनिकेशन में हमारा कौन सा बैरियर है, कैसे है, सारी चीज़ों को हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। यूनिट फर्स्ट में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी, जैसे कि इंट्रोडक्शंस है, डेफिनेशंस है और इम्पोर्टेंस सब्जेक्ट की क्या है। ये यूनिट एक फाउंडेशन जैसा होगा, तो इसे अच्छे से समझना ज़रूरी है। मैं जैसे जैसे टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन फर्स्ट है, तो हमारा सब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल्स है। तो बेसिकली दिस यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस यूनिट पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा। पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कम्युनिकेशन के टाइप्स क्या हैं। 4 टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल। सेकेंड टॉपिक है हमारा सॉफ्ट स्किल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्ट स्किल एंड प्रोफेशनल एक्सीलेंस यहाँ पे दिख रहा है। उसमें आपको पढ़ना है सॉफ्ट स्किल क्या होता है, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस एलिमेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू अंडरस्टैंडिंग्स बनाएंगे। व्हेन वी स्टार्ट द क्लास विद यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं आपको बेसिकली सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। देन इम्पॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल्स की, और सॉफ्ट स्किल्स को हम लोग अपनी लाइफ में एज अ कल्चरल अक्रॉस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड द थर्ड यूनिट इज़ दैट रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन ऑन कम्युनिकेशन। इसमें क्या हमें पढ़ना है कि जैसा आप लोग ने बचपन में बुक्स पढ़ी होंगी, किताबें हिंदी और लिटरेचर की होती है ना, हम स्टोरी पढ़ लेते हैं, स्टोरी लाइंस पढ़ने के बाद फिर हमसे उनमें से हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, फिर उन क्वेश्चन आंसर्स का हम आंसर करते हैं। इस तरह की ये स्टोरी है, इन स्टोरीज को हम वन बाय वन रीड करेंगे, पढ़ेंगे एज अ स्टोरी। देन इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पुटअप्स किए जाएंगे, वो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हेन वी विल वी विल स्टडी दिस यूनिट थर्ड, तब मैं आपको पूरी वन बाय वन क्लियर बताऊंगी कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। देखो, एक यूनिट 4 है, इसमें हम प्रोफेशनल राइटिंग पढ़ेंगे। इसमें ये जो पूरा यूनिट 4 है ना, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, कि इसमें क्या होना है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स बनते भी हैं, और अगर आपने इसको नहीं अटेंड किया तो इसमें मार्क्स चले भी जाते हैं, क्योंकि इसका हर एक क्वेश्चन मान के चलिए 5 to 6 मार्क्स का बनता ही बनता है। तो इसमें सीवी राइटिंग, कवर लेटर, सबसे अगर मेन इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे है नोटिस। नोटिस जो है, नोटिस पार्ट हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईमेल है, ईमेल राइटिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सीवी राइटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, लेटर्स है, मेमोज हैं, ये सारी चीज़ें इनका कैसे इनको लिखना है, हाउ टू राइट दिस सीवी राइटिंग एंड व्हाट इज सीवी राइटिंग। नोटिस को कैसे एक्सप्लेन करना है कि नोटिस होता क्या है। नोटिस को जब हम इन रिटर्न फॉर्म, यानी कि जब कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में हम लिखते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन में, तो हाउ टू राइट नोटिस, नोटिस कैसी लिखी जाती है, वन बाय वन हम ये सारे डिस्कशंस भी करेंगे। देन हमारा यूनिट जो 5 है, हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो वोकैबुलरी एंड ग्रामर में तो बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं, आप सबने बचपन में भी पढ़ी होंगी। सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टेंसेज हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, पंक्चुएशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों ने वही नाउन एंड प्रोनाउन, सारी चीज़ें जो है वर्ड्स, ये हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, टेंसेज में तो आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ा होगा कि पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सब क्या होता है। बेसिकली यूनिट 5 में ज़्यादा बहुत लेंदी नहीं, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस क्या है ना, कैसे पढ़ना है और कैसे हमें आंसर करना है क्वेश्चन पेपर में, ये एक्सप्लेनेशन हम वन बाय वन हर यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, जो हम लोग रिवीजन और एडवांस कॉन्सेप्ट का मिक्स है, तो एग्ज़ाम के लिए इसमें
से शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, जो हमारी यूनिट 4 यूनिट है, ठीक है। और अगर हम यूनिट 3 की बात करें तो जहाँ हम इस केस स्टडीज़ या एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है। लाइक वोकैबुलरी और ग्रामर की अगर हम बात करें, सॉफ्ट स्किल्स यूनिट 2 और यूनिट 5 की बात करें, तो बेसिकली इसमें हमें किस तरीके से थ्योरी को लिखना है, हाउ टू राइट रिटन इन रिटन कम्युनिकेशन, और एग्जाम्स में हम आंसर्स को कैसे करेंगे। तो बेसिकली यूनिट 4 और यूनिट 1 हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट 1 और यूनिट 4 अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एटलीस्ट जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग इतने मार्क्स तो ले ही आएंगे कि पास हो जाएंगे। तो गाइज ये था हमारा सिलेबस का शॉर्ट ओवरव्यू। अब टेंशन मत लेना, मैं हर यूनिट को इजी एग्जांपल्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझने में मज़ा आए और मार्क्स भी फुल मिलें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ किस यूनिट से स्टार्ट करें नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन हैप्पी लर्निंग।